सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यही हमारा चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें हमारा टॉपिक क्या है आज का, कोण है। और कल हमने इसके फार्मूले के बारे में बात किया था और कुछ चीजें हमने बताया था कि कैसे कौन सी चीजें आती हैं। अब जैसे यहाँ पर फार्मूला देखो बस, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम, जो मुड़ा हुआ होता है, घुमावदार। और कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब ये कैसे आता है, शंकु हो गया नीचे वाला भाग गोल वाला, और फिर ऐसे कोण आ रहा है, जो बर्थडे में टोपी लगाते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो कोने ही है। तो नीचे वाले का पूरा एरिया और उसका घुमावदार का एरिया, दोनों को जोड़कर क्या कहा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ यल आर और एच का रिलेशन यही होता है, क्योंकि ये यल है, ये आर है और ये एच, तीनों का संबंध यही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और रिलेशन दिया गया है एम किसमें, एल आर एंड एच में। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब ये कैसे आया, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो ट्रेंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रेंगल कहा गया। क्या कहा गया, राइट एंगल ट्रेंगल। और इसको आर कहा गया, इसको यल कहा गया और इसको एच। और हमेशा भी जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तीनों का रिलेशन क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने इसके स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया तो अंडर रूट में आ गया, बस यही है, ठीक है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास का मतलब क्या हो गया, ये आपका सर्किल हो गया और इसका पूरा का पूरा क्या दिया गया है, व्यास दिया गया। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कह रहा है व्यास और ऊंचाई। अब हमने यहां पर क्या बना दिया, ये शंकु बना दिया, क्या बना दिया, शंकु। तो ये इसकी हाइट हो गई कि नहीं, ये आपसे नहीं कह रहा है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई नहीं कह रहा है, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। आपको हाइट दे रहा है, एच दे रहा है, आपको यल नहीं दे रहा है, यल आप निकाल सकते हो। तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास एवं ऊंचाई क्रमशः इतना है। तो आपका व्यास कितना है, तो 14, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है ऊंचाई एच बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। द डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर फार्मूला देखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका जो फार्मूला होता है वहां लिखा गया है पाई आर एल। वी हैव हियर वैल्यू ऑफ आर एंड पाई, बट वी हैव नो वैल्यू ऑफ एल। हमारे पास एल का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम जानते हैं एल का रिलेशन क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आर कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और ये कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, और 24 4 जा कितना होगा, 576। अब इनको ऐड कर लो, 625 हो गया कि नहीं, और इसका वर्गमूल क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अब सबकी वैल्यू आ गई आपको। अब सीधे आपको क्या करना है, इस फार्मूले में सबकी वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर कह रहा है, आर मल्टीप्लाई 7, और एल इज इक्वल टू कितना है, 25, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 25, 25 2 जा 50, कैरी 5, 22 5 जा 50, और ये 55, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि दे रहा है, क्या दे रहा है, परिधि, एवं तिर्यक ऊंचाई 88 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। यानी कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस एंड स्लैंट हाइट आर 88 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। It means you have to given here 2 pi r is equal to 88 centimeter. You have given here L is equal to 2 centimeter. You have no idea about radius. ठीक है, आपको यहाँ रेडियस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप इससे क्या करोगे, इस वाले वैल्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, r की वैल्यू पता करेंगे।
तो आर कैसे फाउंड आउट करोगे, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 अपॉन 2 पाई, और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 और अपॉन 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 आ गया कि नहीं, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। You have here R and you have here L, and you have to find curved surface area. Curved surface area is equal to pi R L. ये तो होता है वैल्यू, तो पाई की जगह पर 22/7, R के प्लेस पर 14 और L के प्लेस पे कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना है आपका 2, तो 7 2 जा, ठीक है, तो फिर कितना आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। अब इस चीज को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या पता करना है, क्वेश्चन आपसे जैसे कहता है वैसे ही करते चलिए। कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर, इसको पता करना है। कह रहा किसका, कोन का, हुज एरिया ऑफ द बेस। अब देखो कह रहा है किसका, बेस का एरिया दे रहा है, और बेस आपका क्या होता है सर्कल होता है। बेस कैसा होता है, सर्कल होता है। तो जब यानी कि सर्कल का एरिया दे रहा है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना दे रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रहा है। और फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड हाइट और h इज इक्वल टू आपको दे रहा है क्या 24 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास r नहीं है और आपके पास l नहीं है, तो पहले तो आप r निकालोगे, और r आ गया तो फिर आप h आपको दिया ही गया है, r मिल गया, l निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे r निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 रखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7/22, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 इधर क्रॉस हो जाएगा। और अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो 11 आएगा, और ये 77 आएगा। 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको r मिल गया, यू हैव हियर वैल्यू ऑफ r, यू हैव टू फाइंड आउट l, l इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो यू कैन राइट हियर r 7 स्क्वायर और h 24 स्क्वायर, यू विल गेट हियर 49 प्लस 576, व्हेन यू ऐड इट you have 625 whose value is 25, तो you have here L is equal to 25 सेंटीमीटर। L is equal to आपके पास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अभी you can find the curved surface of area putting the value in this formula। ठीक है, कैसे, अब एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह पर 7, L की जगग पर 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और वही आया कितना 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाले क्वेश्चन में। यहां पर आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो ये आपका कोन है, और ये आपका एच हो गया, ये आपका आर हो गया, और ये आपका एल। ठीक है, हर जगह आपको एल एच, कहीं पर एल एच दिया गया है, कहीं पर आर एच दिया गया है। जहां पर आर एच दिया गया है वहां तो इजी है, और जहां पर एल दिया गया है वो थोड़ा क्या करना है, सबसे पहले हमको आर की वैल्यू पता करनी है। तो हमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ एल दिया गया है, एच दिया गया है, आर नहीं है, लेकिन रिलेशन हम जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हमको आर की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, आर को यही रहने देते हैं, एच को इधर ला देते हैं, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल हमारे पास कितना है 24, और 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576 माइनस, और अगर h का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, ये तो आएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 1 गया तो 5, और फिर 7 में से 4 गया तो 3, और 5 में से 4 गया
1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 135, ये हो गया। ठीक, अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, किसमें वैल्यूम निकालना है, वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो 1/3 रखे, पाई की वैल्यू कितना रखे 22/7, और आर इज इक्वल टू हमारा कितना आया, अंडर रूट 135 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 21, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं, और हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 135, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 22 5 जा कितना होगा 110 कि 0 कैरी कितना आ गया 1, और 22 3 जा कितना होता है 66, 66 में अगर 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा 77, 66 में 11, हाँ 77 के 7 कैरी कितना आ गया 7, 22 1 जा 22 और 7 कितना हो गया 29, और ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा इफ द हाइट ऑफ द वैल्यूम ऑफ कोन आर, इफ द हाइट एंड वैल्यूम, आपको दो चीजें दिख रहा है, एक तो हाइट दे रहा है और एक क्या दे रहा है वैल्यूम कोन का दिया गया है, और कह रहा है इसका रेडियस पता करना है। तो आपको पता है h इज इक्वल टू कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और वैल्यूम आपको दिया गया है, वैल्यूम कितना होता है, वैल्यूम कितना दिया गया है 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और वैल्यूम का फार्मूला क्या जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 500 पाई आपको दिया गया है। तो यहां पर आपने 103 रखा, पाई की वैल्यू रखी 22/7, या पहले पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है हटा दो, पाई से पाई कैंसिल, आर आपको पता करना है, एच आपका कितना है 15, और यहाँ पर कितना दिया है 500, और 3 5 जा कितना होगा 15, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से काट दिए तो 100, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज द आंसर। इफ द वैल्यूम एंड बेस ऑफ एरिया राइट सर्कुलर कोन, अब देखो दो चीजें आपको दे रहा है, यहां आपसे कह रहा है वैल्यूम, और वैल्यूम आपका कितना दे रहा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले आपने लिखा वैल्यूम ऑफ कोन, और कितना दे रहा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और फिर अगला आपको क्या दे रहा है, कह रहा है एंड एरिया, और किसका एरिया कह रहा है बेस का, और बेस सर्कुलर होता है, तो यानी कि सर्कल का एरिया। ठीक है, किसका एरिया, एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कल का, तो कितना दे रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो फार्मूला होता है वो आप लिखते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो फार्मूला होता है वो आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर। तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी हाइट पता करनी है, तो हाइट तो यहां से मिलेगी ना, लेकिन इसमें आर भी है, तो हमको आर कहां से लेना पड़ेगा पहले यहां से, तो हम सीधे रखते हैं क्या, ये 12 पाई होगा आई थिंक 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पाई लिख लेना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 12 पाई। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं, ठीक है पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 12। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कहता है एच की वैल्यू पता करो, तो वैल्यूम आपका दिया गया है, वैल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 12, आर हमने कितना फाइंड आउट किया है 12, तो इसका स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा एच, और 48 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, और फिर यहां पर अंडर रूट 12 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इंटू एच, और इज इक्वल टू 48, तो 3 4 जा कितना हो एच इज इक्वल टू 48/4, और एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन विद बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 कोन में जब आप आइसक्रीम भरोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक भरोगे कि नहीं, तो जब किसी चीज को हम फिल करते हैं तो वहां पर वैल्यूम निकालते हैं। ठीक है,
तो आपको R इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है वैल्यूम। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई R कितना है R स्क्वायर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, H कितना है 12। ठीक है, और हमने इधर 3 से रिड्यूस कर दिया, 3 4 जा 12, और इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ गया। और जब 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा, और 1 पॉइंट पे अगर हम डेसिमल रखेंगे पॉइंट लगाएंगे तो 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 कैरी 2। ठीक है, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 वैल्यू आया कि नहीं, यहाँ पर पॉइंट लग गया, और 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 1 जा 11 और 4 15। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द आंसर, यानी कि इतना वैल्यूम आएगा। स्क्रीन नोट।